बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, तेरी उंगली पकड़ के चला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बात आती है अगर माँ की बच्चों तो दिल से बहुत कुछ निकलता है, क्योंकि माँ ना होती तो हम ना होते, और माँ ना होती तो आप ना होते, माँ ना होती तो ये पूरी दुनिया ना होती। इस सृष्टि का निर्माण ही माँ के द्वारा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं जो माँ के ऊपर है, और देखना है कौन कौन माँ को प्यार करते हैं, कौन कौन ऐसे रसगुल्ले हैं जो माँ को प्यार करते हैं, माँ को अगर दिल से चाहते हैं, माँ को प्यार करते हैं तो दबा के लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये जो टॉपिक है सेंट्रल आइडिया वाला, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताइए, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। इसके बाद चौथा नहीं देखना है, वैसे 2 में ही काम हो जाएगा, लेकिन हम आपको 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताएंगे ताकि जो 4 नंबर वाला ये टॉपिक है फिनिश हो जाए। ठीक, आज के इस वीडियो में हम माई मदर एट 66 इसको बताने वाले हैं। अब की बार का क्वेश्चन पेपर उठाइए, कोई ऐसा सेट नहीं जिसमें ये ना आया हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माई मदर एट 66 की जो अम्मा हैं वो क्या है 66 ईयर की हो चुकी हैं, और उन्हीं के बारे में दोस्तों ये पूरा क्या कहते हैं पोयम है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव होता है, तो इस पूरे कविता में क्या भाव निकलता है बच्चों वही चीज़ हमें मेंशन करना होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले इसकी थोड़ी कहानी देख लीजिए। कहानी इसकी ये है कि इसमें जो पोएटेस होती हैं यानी कवित्री हैं वो खुद को एक कैरेक्टर बना लेती हैं, और वो एक कैरेक्टर अपने माँ के लिए प्ले करती हैं, यानी उनकी माँ एक होती हैं। ठीक, तो उनके बीच में अफेक्शन यानी प्रेम व लगाव का संबंध ही इसमें बताया गया है। ठीक है ना, अब इसको हम समझ लेते हैं ठीक अनुवाद के साथ, ताकि ये टॉपिक एकदम से आसान आपको लगे। तो यहां से शुरू कैसे करेंगे बच्चों कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। यानी जो ये कविता है माई मदर एट 66 ये क्या है, किसके द्वारा, ये क्या है कि कमला दास क्या है, कवित्री है इस चैप्टर की, उन्हीं के द्वारा ये कविता लिखा गया है। बात समझ में आई। फिर आगे कह रहा देखिए कि इसमें क्या है बच्चों कि दिस पोयम शोस द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। ये कविता हमें क्या दिखाता है, दिखाता क्या है, देखिए दिस पोयम शोस द फियर, ये एक डर को दिखाता है। देखिए हम सभी जानते हैं बच्चों कि माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, कहा गया है ना। आप देखिए आरती भी करते हैं, उसमें कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ बाप की जो डांट है वो क्या है बहुत ही अच्छी होती है, उनकी डांट में भी एक प्यार होता है आपको संवारने के लिए। तो हम बात करें बच्चों इसमें क्या है कि माँ को खोने का क्या डर होता है, उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है इस कविता में, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि किसी की माँ किसी से दूर हो जाए। हम तो यही चाहते हैं ना, माँ के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा तो माँ पहले से दुआ करके बैठी होती हैं। हम सोचते हैं कि हमारी अम्मा हमेशा हमारे साथ हो, लेकिन माता तो समझ लीजिए पूरी आप अपनी ज़िंदगी आप पर न्यौछावर कर देती है। इसलिए लाइफ में कभी भी माता पिता को अकेले मत छोड़ना, कोई भी सिचुएशन हो जाए हमेशा उनके साथ खड़े रहना, फिर आप देखिए आपका जीवन किस तरह से संवरता है। इसमें वही चीज लिखा है कि दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ पोएटेस, यानी ये कविता क्या है, ये कविता कवित्री के माता को उनसे अलग होने का के भय को दिखाता है। ठीक ना, यानी इस कविता में हमें यह दिखाया गया है कि कवित्री अपनी माता को खोने से वो बहुत ज़्यादा डर रही हैं, यानी माँ के खोने का डर इसमें दिखाया गया है। बात समझ में आई
कि इस कविता में कवित्री से उनकी माँ के खोने का डर दिखाया गया है बच्चों। फिर है कह रहा देखिए, अब इसमें आगे देखते हैं कि हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। जो उनकी माता हैं वो क्या है, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। ठीक, कि हर मदर इज इन द लास्ट फेज का मतलब अंतिम चरण में ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के, कि उनकी माता क्या है, अपने जीवन के अंतिम चरण में है। सो द पोएटेस फील्स, इसलिए क्या है, कवित्री फील्स यानी महसूस करती है दैट सी विल पास अवे सून, कि वो जल्द ही क्या है, गुजर जाएंगी। ठीक, क्योंकि उनकी माँ क्या है, जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं, ठीक है ना, अंतिम चरण में है। और पोइटेस यानी कवित्री को ये एहसास होता है, ये फील होता है, रियलाइज होता है, उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि क्या है, कि अब उनकी अम्मा है जो है, अर्थात उनकी माता क्या है, बहुत ही जल्द, देखिए पास अवे का मतलब गुजरना है। ठीक, वही चीज़ तो कहा है ना कि सो द पोइटेस फील्स, कि इसलिए क्या है, कवित्री महसूस करती हैं दैट सी विल पास अवे सून, कि वो जल्द ही गुजर जाएंगी। कौन, उनकी माता जी। आगे कह रहा है कि पोएटिस गेट स्केयर्ड ऑफ हिज थॉट, कि जो पोएटिस यानी कवित्री हैं, गेट स्केयर्ड ऑफ हिज थॉट, अपने विचारों से बहुत ही ज्यादा क्या है, भयभीत हो जाते हैं। इन्हें उनको सोचकर डर लग जाता। भाई आप देखिए, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो कि भाई किसी की माँ क्या है, बच्चे से दूर हो जाए। लेकिन देखिए इस बात को आप अगर सोचे भी अकेले कि भाई किसी की माँ किसी से दूर हो रही, तो डर लग जाता है कि काश यार ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा ना हुआ होता या ऐसा ना हो। आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी माँ हमेशा आपके साथ हो, है ना बच्चों। वही चीज कह रहा है कि देखिए पोएटिस गेट स्केयर्ड ऑफ हिज थॉट, कि जब ये वो विचार करती हैं मन में कि जल्द ही उनकी माँ गुजर जाएंगी, तो वो अपने विचारों से बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, वो क्या है, टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, मतलब इस नकारात्मक विचार से बाहर आकर के, यानी इस नकारात्मक जल्द ही वो इस निगेटिव थॉट से बाहर आ जाती हैं। फिर कह रहा है सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, और वो क्या है, कार के बाहर देखती हैं, मतलब होती कहाँ है, वो कार से जा रही हैं कोचीन के लिए, अपने अम्मा को एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे होते हैं। उसी समय ये सारे थॉट्स उनके माइंड में अंदर हलचल मचा रहे होते हैं। ठीक, लेकिन जल्दी ही वो क्या है, ये निगेटिव थॉट से निकल कर मतलब बाहर आती हैं, तो वो तुरंत ही क्या है कि जल्दी से विंडो से अर्थात कार से बाहर की ओर देखने लगती हैं। वही चीज़ कह रहा है ना कि टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट्स, यानी इस नकारात्मक विचार से बाहर निकल करके सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वो कार के बाहर देखती हैं। और कह रहा कि द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, और लेकिन क्या है, द वर्ल्ड आउटसाइड यानी बाहर का जो संसार है वो क्या है कि जीवन से भरा हुआ है, यानी उसमें क्या है, देखिए कह रहा ना कि फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारी क्रियाकलाप होते हैं। ठीक, जब वो बाहर देखते हैं, भाई अंदर तो उनको जब वो सोचती हैं कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रही हैं, जल्द ही मर जाएंगे, कहने का मतलब जल्द ही गुजर जाएंगी हमारी अम्मा, तो ऐसा जब सोचते हैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब बाहर देखते हैं तो बाहर का नज़ारा एकदम बहुत ही मस्त लगता है कि चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि लेकिन बाहर का जो नज़ारा था वो एक्टिविटीज़ यानी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से भरा हुआ था। आगे कह रहा है कि द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, द यंग ट्रीज यानी जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक ना, द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, जो पेड़ है जरूरी नहीं छोटे, यंग का मतलब क्या है, एक तैयार पौधा है बस। ठीक, जो पेड़ हैं वो क्या है, बहुत तेजी से घूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। भाई देखिए आप जब वाहन से ट्रेवल करते हैं, ठीक ना, कोई भी वाहन है ट्रेवल करेंगे तो पेड़ पौधे यानी आपका देखेंगे एटमॉस्फेयर ऐसे लगेगा घूम रहा है नज़ारा। वही चीज़ कह रहा है, द यंग ट्रीज सीम्ड यानी प्रतीत होते थे, रनिंग फास्ट यानी तेजी से घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। और चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुशी, यानी जो बच्चे थे आसपास दिखाई पड़ रहे थे, खेल रहे थे, मजे ले रहे थे, मस्त थे। वही कह रहा है कि चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत ही खुशी दिखाई दे रहे थे। एट एयरपोर्ट, अब जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, ठीक ना, एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन ऑफ एट हर ओल्ड मदर। कह रहा है कि एट एयरपोर्ट पर सी लुक्ड अगेन, वो दोबारा से देखती हैं एट हर ओल्ड मदर, अपने बूढ़ी माँ की तरफ। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं दोबारा से वो अपनी माँ को देखती हैं।
भाई माँ को देखती हैं, पहुँचेंगी, फिर सिक्योरिटी चेक वगैरह कर लेता है, वो कुछ दूर पर खड़ी रहती हैं। फिर आगे कह रहा है कि वो जब दोबारा देखती हैं तो सी फेल्ट पेंड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। देखिए सी फेल्ट पेंड, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द को महसूस करती हैं। टू लुक एट द कलरलेस, यानी उनके, देखिए कलरलेस का मतलब क्या है कि उनके जैसे चेहरे का रंग जैसे उड़ गया हो ना भाई, चेहरे में जाहिर सी बात है झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। 60 अगर 66 साल का कोई रहेगा तो क्या हाल होगा, समझ सकते हैं आप। तो वही कह रहा है कि वो बहुत ही दर्द महसूस करती हैं। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस, कलरलेस का मतलब क्या है, मतलब जो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, एंड पेल फेस का मतलब क्या है, पीला चेहरा। ठीक, कि जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो वो उनके ठीक चेहरे के उड़े हुए रंग को और पीले पड़े चेहरे को देख करके बहुत ही ज़्यादा फिर से क्या दुखी, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या है, उनको पेन यानी दर्द फील होता है, दर्द महसूस होता है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए, अपने आंसुओं को छिपाने लगती हैं, यानी पोंछने लगती हैं। और कह रहा कि आंसुओं को छिपाते हुए द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून अम्मा, की अम्मा हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। ठीक, क्योंकि भाई क्या है, माँ से बिछड़ने का गम है और एक तरफ वो लाइफ के अंतिम स्टेज में है, तो उनको मालूम है कि ये अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। तो ऐसा अगर किसी के भी साथ होगा तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्केयर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। ठीक है ना, हम भले लाइफ में मज़े ले रहे हैं, लेकिन जब बात मम्मी पापा की आती है तो हर कोई नर्वस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये एक प्यारा का बहुत ही प्यारा, ठीक ना, प्यारा इसमें नहीं बच्चों, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल था। आई होप कि ये बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आज इस वीडियो में माँ के ही नाम से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।